सिर्फ सूजी की इडली तो सबने बनाई है, लेकिन जब इडली के अंदर हो मसालेदार स्टफिंग तो मज़ा ही कुछ और होता है। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक नया टेस्टी ट्विस्ट सूजी स्टफ्ड इडली, जो ना सिर्फ सॉफ्ट और फ्लफ़ी है बल्कि हर बाइट में मिलेगा एक टेस्टी स्पाइसी सरप्राइज। परफेक्ट है ब्रेकफास्ट के लिए या फिर छोटी मोटी भूख के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में डालेंगी 1 कप के करीब सूजी डालने के बाद से उसी कप से आधा कप दही डाल देंगे। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होगी तो बेटर होगा। फिर उसी कप से आधा कप पानी डाल करके इन तीनों चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मोटी लग रही है, तो हल्का सा और पानी इसमें डालेंगे और उसके बाद से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद से अब यहाँ पे हम लोग इस बैटर को थोड़ी देर के लिए ढक करके रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो सूजी है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो जब तक सूजी सेट हो रही है तो चलिए एक मज़ेदार से स्टफिंग बना करके तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हम लोग एक पैन में 1 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और तेल गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा राई दाना, और फिर हल्का सा सौंफ डाल देंगे। अगर सौंफ नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और उसके बाद से इसको अच्छी तरीके से इसमें फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद से इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, और इसे भी हम लोग मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाए तब इसमें हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा हरा मटर। अगर आपके पास फ्रेश हरा मटर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए कुछ मसाले इसमें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, उसके बाद से थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और उसके बाद से इसमें हल्का सा नमक डाल करके स्वाद अनुसार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आप चाहें तो इसमें और भी मसाले यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, और जो नहीं पसंद आप इसमें स्किप कर दीजिए। तो थोड़ी देर के लिए मसालों के साथ अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद से इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ बॉयल आलू, जो एक मीडियम साइज का था, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया था। इससे क्या होगा कि बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे और अच्छी तरीके से स्टफिंग बन करके तैयार होगा। तो चलिए अब यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए पकाते हैं, ताकि बिल्कुल मज़ेदार से स्टफिंग बन करके तैयार हो। कुछ ही देर में ये लीजिए यहाँ पे हमारे मसालेदार और मज़ेदार से स्टफिंग बन करके तैयार है। तो अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगी और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये लीजिए यहाँ पे स्टफिंग थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। तो अब इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे, हाथों से इसे चिकना करते हुए एक छोटा सा टिक्की बना करके तैयार करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो एक समझ लीजिए छोटा सा पेड़ जितना होगा। तो इस तरीके से हम लोग स्टफिंग का बना करके तैयार कर लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने सारा बना करके तैयार कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। चलिए बैटर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे रखे हुए 5 से 6 मिनट हो चुका है, और यहाँ पे सूजी अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। तो अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब ऑयल, और ऑयल डालने के बाद से इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। आप चाहें तो इसकी जगह इनो का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से इसमें हल्का सा नमक डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी स्टफिंग थोड़ी सी मोटी थी, तो इसमें हल्का सा पानी डालेंगे और उसके बाद से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से बैलेंस हो गया है बैटर, ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा मोटा। तो बैटर रेडी है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। अब यहाँ पे ले लिया है इडली स्टैंड। अब इडली स्टैंड में अच्छी तरीके से तेल लगा देंगे। तेल लगाने के बाद से बैटर में से थोड़ा सा लेंगे और इडली स्टैंड में डालते जाएंगे। तो एक ही बार अभी हम लोग इसे फुल नहीं कर रहे हैं, तो पहले थोड़ा थोड़ा हम लोग बैटर डालेंगे। करीब समझ लीजिए 1 चम्मच के करीब अगर टीस्पून है तो, वरना अगर बड़ी चम्मच है तो आप उसका आधा डालिए। तो इस तरीके से बैटर डालने के बाद अब हमने जो स्टफिंग की जो छोटी छोटी टिक्की बना करके तैयार की थी वो इसमें डालते जाएंगे बिल्कुल सेंटर में। तो यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे सेंटर में बिल्कुल स्टफिंग को रख दिया है, और उसके बाद से इसके ऊपर हम लोग बैटर से कवर कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। स्टफ्ड इडली खाने का जो मज़ा है ना, उसकी बात ही अलग है।
तो अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये लीजिए, बस इस तरीके से स्टैंड को उसके ऊपर रखते जाएंगे, उसमें भी इस तरीके से तेल लगाएंगे और तेल लगाने के बाद से थोड़ा थोड़ा पहले हम लोग बैटर को गिराएंगे, फिर बिल्कुल सेंटर में स्टफिंग की टिक्की रखेंगे और उसके ऊपर हम लोग कवर कर देंगे बिल्कुल इस तरीके। तो बहुत ही फटाफट से ये बन करके तैयार हो जाएगी। तो बस सेम इसी प्रोसेस से हम लोग सारे इडली स्टैंड में तेल लगा करके इस तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से इडली स्टैंड में बैटर और स्टफिंग फिल कर दिया है। अब ऊपर से हम लोग इससे लॉक कर देंगे और लॉक करने के बाद से अब बस गरम गरम पानी में हम लोग इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे पानी को मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, उसके बाद से इसे ढक करके हम लोग थोड़ी देर के लिए स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे और बस कुछ ही देर में हमारी इडली जो है वो अच्छी तरीके से स्टीम हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से ऊपर तक आई हुई है और स्पंजी दिख रही है। तो अब बस इसे अच्छी तरीके से बाहर निकाल लेंगे और निकालने के बाद से थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये बिल्कुल ईजिली स्टैंड में से निकल जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी मस्त स्टफिंग वाली इडली बनकर के तैयार हुई है, बिल्कुल जालीदार और मज़ेदार। तो बस आराम से हम लोग स्टैंड में से इडली सारा निकाल लेंगे और निकाल करके एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी सॉफ्ट फ्लफ़ी और जालीदार सूजी स्टफ्ड इडली। हर बाइट में आपको चटपटा स्वाद और स्पाइसी सरप्राइज़ मिलेगा जो बना दे आप